नमस्कार। आज नए वीडियो के साथ हम हैं। आज एक टॉपिक मैंने जो चुना है वो उस पर काफ़ी चर्चा मैं बचपन से सुनते आया हूँ। आपने भी ज़रूर सुनी होगी और हर व्यक्ति जीवन में कई बार इस पे सोचता ज़रूर है कि लक वर्सेस हार्ड वर्क जो होता है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, कि कौन सक्सेसफुल होता है, मतलब जो लकी है या हार्ड वर्क कर रहा है वो है। यानी हार्ड वर्क का कितना इंपॉर्टेंस है और लक का कितना इंपॉर्टेंस है किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था के सक्सेस में। तो इस पे जो मेरा निष्कर्ष निकला है, दो लेवल पे होता है। देखिए, एक मैक्रो होता है, एक माइक्रो होता है। मैक्रो यानी आप जब एक बड़े वृहद स्तर पर देखते हैं, जब आप समझ लीजिए पूरा का पूरा देश या एक बहुत बड़ा समूह है जिसका आप ये देखना चाह रहे हैं कि उन्होंने कितनी सक्सेस प्राप्त की है किसी भी चीज को लेके। और दूसरा होता है माइक्रो, इंडिविजुअल या एकदम छोटा ग्रुप है, फैमिली लेवल है, ऐसे करके कि इन कुछ लोगों ने या इस व्यक्ति ने मेहनत की है और उसमें किस्मत ने उसका कितना साथ दिया है या नहीं दिया है, उसके हिसाब से जो भी आपका कंक्लूजन निकले। तो आप देखेंगे कि मैक्रो लेवल पे जैसे हम देश की बात करें तो आप फॉर एग्जाम्पल एशिया में लेट ये सब का ग्रोथ हुआ था, खासकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आसपास देखेंगे। पहले तो ठीक है, चाइना, इंडिया और ये सब जो दूसरे हैं बढ़े थे काफी आगे, लेकिन आप एक पर्टिकुलर पैटर्न देखेंगे कि जिस देश ने भी वो पैटर्न फॉलो किया वो आगे बढ़ा है इररेस्पेक्ट, मतलब उसमें लक का कोई फैक्टर नहीं था। चाहे आप जापान में देखें माइजी रेस्टोरेशन, यूरोप में आप देख ही रहे हैं, यूरोप में आप जानते ही हैं क्योंकि वहां की हिस्ट्री काफी पॉपुलर है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहीं आया था। चाहे आप यूएसए देखें, डच एम्पायर यूरोप में खासकर जो पहला वर्ल्ड पावर बना था, तो सभी का ये था कि एजुकेशन और इनोवेटिव सॉल्यूशंस, क्रिटिकल थिंकिंग, ओपननेस, ये सब पे उन्होंने बहुत ध्यान दिया था कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, बच्चे ही क्यों, जो इन जनरल ह्यूमन रिसोर्स हैं, उनकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग हो, उनका जो एनर्जी है, उनका जो टैलेंट है, उसे एक सही दिशा में चैनलाइज किया जाए कुछ समय तक, तो उसका रिजल्ट आता है, वो आता ही है। तो उसमें मतलब फिर बड़े आसानी से आप बहुत एक अच्छा पैटर्न देख सकते हैं कि हार्ड वर्क और सही दिशा में किया गया हार्ड वर्क लक को बहुत आसानी से ट्रम्प कर देता है। ये चीज पहले उतनी नहीं थी, रिलेटिवली कम थी। जैसे अब भारत के इतिहास में आप देखेंगे तो जनपद यहाँ पे बहुत सारे थे, तो मगध एक बहुत ही शक्तिशाली जनपद बनकर उभरा था। उसके पीछे रीजन थे कि उसके जो जोग्राफिकल लोकेशन है और वहां पे जो नेचुरल रिसोर्स थे, प्राकृतिक संसाधन वगैरह, उस वजह से वो पावरफुल बना था। लेकिन आप कालांतर में आगे आएंगे और पूरी दुनिया के जिन देशों के बारे में मैंने चर्चा की, तो उनमें से जैसे जापान के पास तो कुछ नेचुरल रिसोर्स वगैरह है ही नहीं, और बाकी में भी कई लोग बढ़ेंगे उनके पास नेचुरल रिसोर्स है नहीं, लेकिन उन्होंने अपने जो ह्यूमन रिसोर्स है, उनका जो मानव संसाधन है, उसका जो उन्होंने प्रयोग किया, उस वजह से उन्होंने सक्सेस पाई। किसी ने ज्यादा पाई, किसी ने कम पाई, लेकिन मतलब जो भी, अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स प्रॉपरली ट्रेंड है और एजुकेटेड है और आगे बढ़ने के लिए वो तैयार है, तो आप आगे बढ़ेंगे, उसमें आपके लक की कोई बात बहुत ज्यादा रहेगी नहीं। ये माइक्रो लेवल का डिस्कशन था। अब माइक्रो लेवल पे क्या होता है जो हमारे लिए शायद ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है, कि मैं मेहनत करूं या किस्मत के भरोसे रहूं, या मैं सक्सेसफुल होऊंगा नहीं, उसमें मेरी मेहनत का रोल रहेगा या सक्सेस का रोल रहेगा। तो देखिए, इसमें भी वो जो पैटर्न है आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं। जैसे एक वीडियो मैंने हैबिट्स पे बनाया था, तो उसी तरह आप हैबिट्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देखते हैं कि आप वो 1% वाला आप देखे होंगे कि हर रोज 1% करने से 37% बेटर हो जाते हैं आप साल के अंत में। तो इस तरह की जो चीजें होती है कि आप एक पर्टिकुलर चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, आपने एक प्रॉपर रूटीन बना के रखा है, पॉसिबली आपके पास एक मेंटर है जो आपको बता रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, तो हो सकता है कि आप बिल्कुल चरम पे ना पहुंचे, एकदम बिल्कुल टॉप पोजीशन पे ना पहुंचे, लेकिन आप एक अबव एवरेज रहेंगे और समय के साथ आपका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपके मेहनत करने से आप सचिन तेंदुलकर बन जाए। मतलब सचिन तेंदुलकर बनना किस्मत की बात होती है, लेकिन एक अच्छा क्रिकेटर बनना जो अच्छे एवेन्यूज पे इसको मौका दिया जाए तो वो परफॉर्म करे, या फिर ऐसा बोला जाए कि मैं वो परफॉर्मेंस ऐसा करे कि उसको एवेन्यूज में मौका मिले, वो चीज संभव है। वो चीज आप हार्ड वर्क करेंगे। क्रिकेट बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल हो गया, आप जनरली आप जो भी करियर में फॉलो कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि अगर किस्मत पावरफुल है भी तो उसको लेके बैठ के आप अपना कर्म छोड़ देंगे, आप कुछ काम करेंगे ही नहीं हार्ड वर्क वगैरह, तो वो तो मतलब मेरे ओपिनियन में इट्स नॉट अ लाइफ वर्थ लिविंग। ऐसा जीवन किस काम का जिसमें आप बैठ के सिर्फ किस्मत को कोस रहे हैं।
तो प्रयास करना मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा है। कर्म योग करिए। जैसे मैंने एग्जांपल देशों के दिए हैं जो ये बढ़े हैं, उन्होंने प्रॉपर पैटर्न स्ट्रेटेजी फॉलो किया है तो वो बढ़े हैं। उसी तरह आप अपने भी एरिया में देखेंगे, आप जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें जो लोग सक्सीड किए बिना मेहनत किए कोई नहीं बढ़ता, सिर्फ लक के बेसिस पे कोई नहीं बढ़ता। तो लक के बेसिस पे जैसे आप सुने होंगे कई लोगों को लॉटरी लग जाती है लेकिन वो फिर गरीब हो जाते हैं क्योंकि उनको पैसे का सेंस नहीं होता है कि कैसे खर्च करना है, इन्वेस्ट कितना करना है, क्या है जो भी है। तो हार्डवर्क का अपना रोल है। अगर हार्डवर्क आप नहीं करेंगे तो किस्मत आपका अगर साथ देगी भी तो आप उसका कुछ खास फायदा उठा नहीं पाएंगे। तो यही था आज का वीडियो। मेरे हिसाब से मेरा ये कंक्लूजन है कि हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है, लगातार करना है, कंसिस्टेंटली करना है और हो सके तो किसी से गाइडेंस लेके करना है। किस्मत साथ दे तो अच्छी बात है क्योंकि किस्मत आज नहीं तो कल साथ देगा ही। आपकी काबिलियत बढ़ते रहेगी तो किस्मत पीछे आ जाती है, आज नहीं आती तो कल आती है। तो आप सभी को शुभकामनाएं। अपने विचार मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।